हेलो बेटा, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में दो ही कंसेप्ट है, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला में आगे आ जाता है मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। तो हम 10 मिनट में इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला, देखो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है हमारे पास, मान लो ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस। तो ज्योमेट्री करनी है। टू डायमेंशनल प्लेन को हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। आपको पता है जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसका एक्स वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो सेकंड में आएगा उसका एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। जो थर्ड में आएगा दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स वाई। और जो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा उसका एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा ऑफ पॉइंट भी बोलते हैं, जो वाई होता है उसको ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भी बोलते हैं। और जो पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पे आ रहा है, दिस इज ओरिजिन। इस पॉइंट पे एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। अब देखो जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की खासियत क्या है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा उसकी वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो को। यहाँ से चल के हम यहाँ पहुंचे, मान लो 5 डिस्टेंस आगे, तो ये पॉइंट होगा 5,0। और इधर आए हम लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा -5,0। सो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा उसकी वाई की वैल्यू जीरो होगी। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज वाई इक्वल टू जीरो। अगर जो पॉइंट वाई एक्सिस के आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जीरो होगा, तो ये पॉइंट 0,5 हो सकता है। नीचे माइनस जा रहे हैं 5 तक, ये 0 -5 होगा। तो इक्वेशन ऑफ जो वाई एक्सिस है दैट विल बी एक्स इक्वल टू जीरो। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। क्यों हमें ये पता होना चाहिए, जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। और जो पॉइंट वाई एक्सिस पे आ रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन जो पेपर में आएगा उस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लग रहा होगा, आपको दिखना चाहिए पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर है। तो सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। इस चैप्टर का जो बेसिक है फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फार्मूला। मतलब दो पॉइंट दिए होंगे आपको, x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। इन दो पॉइंटों के बीच हमने डिस्टेंस निकालनी है, ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे तो दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगी। एक सिंपल सी एग्जांपल देख लो आप, मान लो एक पॉइंट 1,2 है, एक हमारे पास मान लो 4 -5 है। इनको प्लॉट नहीं करना, बस रफ ही डिस्टेंस निकालनी है हमने, ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस आएगी हमारे पास अंडर रूट 4 -1 का होल स्क्वायर -5 -2 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 4 -1 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस इज -7 का स्क्वायर 49। 49 प्लस 9 कितना आ गया, √58। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा आ सकता है हमारे पास पॉइंट ऐसे हो सकते हैं a, -b और -a, b। एक पॉइंट ए है, मान लो एक बी है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसमें, तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1। वैसे तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने स्केयर ही करना होता है। स्केयर पॉजिटिव कर देगा नेगेटिव को, पर बेसिक चलते हैं -a माइनस a, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, b माइनस ऑफ माइनस b, ये प्लस b हो जाएगा, b प्लस b। तो ए बी डिस्टेंस कितनी आई हमारे पास, -a -2a का होल स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 4a² प्लस 4b²। चार ऑप्शन होगी, टिक लगानी होगी हमें। देखो 4 जब कॉमन लेंगे हम, पहले तो 4 अंदर ही कॉमन आएगा, ठीक है। बाद में 4 का स्क्वायर रूट बार आएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो आंसर आया हमारे पास 2 × a² प्लस b²। चार ऑप्शन होगी, उसमें से हम एक ऑप्शन को टिक कर लेंगे। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है डिस्टेंस फार्मूले की, देखो डिस्टेंस फार्मूले से हम चेक कर सकते हैं, हमें कोई 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं या कोई ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, कोलिनियर कब होंगे और ट्रायंगल कब बनेगी। और ट्रायंगल अगर बन रही है तो ट्रायंगल कैसी बन रही है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, स्केलन है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक हमें क्वाड्रिलेटरल दी होगी, वो क्वाड्रिलेटरल कैसी है हमें चेक करना होगा भाई। मतलब पैरेललोग्राम है, स्क्वायर पैरेललोग्राम में आगे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है,
या रोम्बस है, ठीक है। ये एप्लीकेशन है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले की। 3 पॉइंट कब कोलिनियर होंगे हमारे पास, कोई भी 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होंगे इफ सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड साइड। तो हमें 3 पॉइंट दिए होंगे, हमने एक को ए मान लेना है, एक को बी, एक को सी। तो हमने करना क्या है, मेथड क्या है हमारे पास, ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और सी ए फाइंड करेंगे। अगर कोई भी दो साइड्स का सम 30 के इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। अगर दो का सम, इफ सम ऑफ एनी टू ग्रेटर थर्ड साइड, अगर दो का सम 30 से बड़ा आ रहा है तो हमारे पास क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी। वो ट्रायंगल बनेगी कैसी, ठीक है। अगर तीनों डिस्टेंस अलग अलग आ रही हैं, ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये बनेगी हमारे पास स्केलन। अगर दो सेम आ रही हैं, ये अलग आ रही है, ये बनेगी आइसोसीलेस। अगर तीनों लेंथ सेम आ रही है हमारे पास, ये बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और तीसरा होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। हाउ टू चेक ट्रायंगल राइट एंगल बन रही है, हम फाइंड करेंगे तीन लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए बी बी सी एंड सी ए, ये तीनों लेंथ फाइंड करेंगे। इफ स्केयर ऑफ ग्रेटर पाइथागोरियन थ्योरम से करेंगे, इफ स्केयर ऑफ ग्रेटर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्केयर ऑफ थर्ड साइड, ठीक है जी। जो बड़ी साइड होगी सम ऑफ स्केयर ऑफ अदर टू साइड, अगर बड़ी साइड का स्केयर बाकी दो साइड्स के स्केयर के सम के इक्वल आएगा तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी वो कैसी बनेगी। जैसे एग्जांपल तौर पे दे सकते हो, अगर हमारे पास ए बी सपोज करो हमारे पास 6 आ रहा है, बी सी 8 आ रहा है और ए सी हमारे पास 10 आ रहा है। ये तीनों लेंथ निकाल ली। अब देखो तीनों बराबर तो नहीं है, स्केल बन रही है, और बड़ी साइड कितनी है ए सी, उसका स्केल करो। जो छोटी दो साइड है उनका स्केल करो। ये 100 आ गया, ये 36 + 64 ये भी 100 आ गया, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये जो तीनों लेंथ है ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी। तो ऐसे चेक हो सकता है हमारे पास। तो क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास पैरेललोग्राम के ऊपर आ सकता है। तो पैरेललोग्राम क्या क्या हो सकती है, पैरेललोग्राम हमारे पास रेक्टेंगल भी पूछ सकता है, भी 4 पॉइंट दिए रेक्टेंगल बन रही है, चांस कम है क्वेश्चन आने के, पर आ सकता है स्क्वायर बन रही है और रोम्बस बन रही है। रेक्टेंगल में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, डायगोनल इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, डायगोनल इक्वल होंगे। स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल इक्वल होंगे आपस में। तो 6 बार फार्मूला लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, इसके ऊपर भी 6 बार। और रोम्बस में क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल होंगी बट डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो स्क्वायर रोम्बस में फर्क क्या है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होंगी और डायगोनल आपस में इक्वल होंगे। मान लो उसके साइड 4 4 4 लेंथ आ रही है, जो डायगोनल है मान लो 6 6 के आ रहे हैं। रोम्बस में क्या होगा, चारों साइड्स मान लो 4 सेंटीमीटर की आ रही है, बट डायगोनल एक छोटा आ रहा है एक बड़ा आ रहा है, तो वो रोम्बस बन जाएगा आपके पास। तो लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। अब जो लास्ट इस डिस्टेंस फॉर्मूला का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ रहा काफी टाइम से, अब वो डिस्कस कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन आएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है, एक्स एक्सिस हो सकता है क्वेश्चन में, वाई एक्सिस भी हो सकता है। कोई पॉइंट ढूंढना है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करे, सच दैट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 4,2 एंड -3,8। ये क्वेश्चन आ गया। एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट ढूंढना है हमने। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर पूछा उसने तो लेट करेंगे हम, रिक्वायर्ड पॉइंट कैसा है हमारे पास, रिक्वायर्ड पॉइंट इज x, 0। एंड अगर वाई एक्सिस के ऊपर पूछा है तो उसको 0, y लेके चलेंगे। अब अगर ये पॉइंट ढूंढना है x, 0, तो इसकी डिस्टेंस जितनी इस पॉइंट से है उतनी इस पॉइंट से। जो मान लो ये पॉइंट x, 0 है, ये पॉइंट हमारा 4,2 है और ये वाला पॉइंट हमारा -3,8 है। ये दोनों डिस्टेंस हम इक्वल लेके चलेंगे, मतलब पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बढ़ाएंगे, वहाँ से हम x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक बार लगा देता हूँ मैं, देखो x -4 का होल स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर का रूट, और ये आएगा x +3 का होल स्क्वायर, 0 -8 का होल स्क्वायर का रूट। दोनों बस स्केलिंग करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन जो और आ सकता है 1 मार्क्स में वैसा है,
आपको एक पॉइंट दिया होगा, मान लो 4,3, तो आपसे पूछा जाएगा विच इज नियरेस्ट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट ढूंढो जो इस पॉइंट के बिल्कुल नियरेस्ट है, सबसे नज़दीक है। तो आपने करना क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी चले हैं हम, 3 चले हैं, और ऊपर कितना गए हैं 4, सॉरी ये डिस्टेंस कितनी चले हैं 4, और ये कितनी चले हैं 3, तो ये पॉइंट कितना आया 4,3। तो अब देखो डिस्टेंस ये आ रही है नियरेस्ट, यहाँ से ये सबसे नियरेस्ट रास्ता है, तो ये पॉइंट नियरेस्ट हो गया इस पॉइंट के, ये पॉइंट हो गया 4,0। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है 4,0। अगर वाई एक्सिस पे पूछा जाए तो इधर कितना चल रहे हैं, तो ये पॉइंट ढूंढना है। तो ऊपर कितना गए थे 3, तो ये पॉइंट आ गया 0,3। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, जो वाई एक्सिस पे होगा वो जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेना है, वाई कोऑर्डिनेट 3 उठा लेंगे हम। ठीक है, अगर पॉइंट इधर आ गया हमारे पास -3, -4, तो नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, वो आएगा -3,0, और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा होगा 0,-4। ये ध्यान से कर लेना क्वेश्चन हमने। तो बस ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में बनते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है सेक्शन फॉर्मूला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।